चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट के रह गए हैं जो हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है, जिस पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है एनी स्ट्रेट लाइन L, ठीक है। अब इसमें बताता है कि बोलता है कि ओरिजिन जो है मूल बिंदु में उससे एक परपेंडिकुलर खींचे हैं जिसकी लंबाई क्या है, मतलब इस ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ है P, ठीक है। तो पूछता है, बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपल है, जैसे इसको कैसे याद रखना है, जैसे हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0, ठीक है। तो x को एज इट इज रहने देना है, ठीक है, प्लस y को एज इट इज रहने देना है, और कांस्टेंट को उस साइड लाई जाएंगे। मान लीजिए -c भी एक तरह का कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं d। तो बस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रख देना है p, और x के कोफिशिएंट में लिखना है। अब देखिए ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला cos थीटा बनता है, इधर वाला sin थीटा बनता है, y वाला ध्यान होगा। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है। तो ये क्या बन जाएगा, x और a की जगह cos थीटा, ठीक है, प्लस y और b की जगह sin थीटा, और कांस्टेंट के जगह पे राइट साइड में p, ठीक है। इसको ये ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन AB इज़ 4 यूनिट and inclination of altitude with positive x-axis is 45 degree, then what will be the equation of the line। तो अभी बताए कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, लेंथ दिया हुआ है। कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, इसमें एल्टीट्यूड बोलेगा, मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड होता है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसका क्लू क्या है, ओरिजिन से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिखे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। p क्या है, जहाँ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, कितना लंब का जो लंबाई था, उस लाइन तक पहुँचने में ओरिजिन से जो दूरी था लंब का, वही क्या है, p है। तो x थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो x cos 45 प्लस y sin 45 दोनों 1/√2 बराबर 4 सॉल्व होके आ गया ये, ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, बताइए डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन ax + by + c = 0 फ्रॉम ए पॉइंट, मान लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा, x1, y1, ठीक है। मतलब कोई एक लाइन है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अच्छा, डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, ये भी इस लाइन पे जाने का डिस्टेंस है, ये भी इस लाइन पे जाने का डिस्टेंस है, ये भी एक लाइन में जाने का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस पूछने का मतलब क्या है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर वाला, मतलब वही एल्टीट्यूड डाल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोई भी दो पॉइंट के एक्चुअली बीच में क्या होता है ना, कोई भी दो पॉइंट का दूरी एक फिक्स दूरी होता है जो सबसे कम वाला ही होता है। अगर हम इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, तो इस लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी हाँ, तो डिस्टेंस जो होता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का, वो हमको हमेशा बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है। इस लाइन पे ऐसे भी जा सकते हैं, इस लाइन पे ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको डिस्टेंस पूछा है, मतलब कौन सा वाला डिस्टेंस पूछा है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस पूछा है, और ये पूछा है। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान अब इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस है तो दूरी है, तो कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो निगेटिव हो सबसे बस नहीं, वैल्यू चाहिए होता है तो मॉड लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को, इसका जुगाड़ क्या है, ये जो पॉइंट है इसको इस लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर बटा अंडर रूट a² प्लस b²। मतलब ऊपर लाइन का इक्वेशन लिख देंगे और नीचे में x और y के कोफिशिएंट का अंडर रूट में होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। लेकिन ऊपर में जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें x की जगह ही पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, तब ना कोई वैल्यू मिलेगी। नहीं तो x तो जनरल x है, तो x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करना, ऊपर भी वैल्यू नीचे भी वैल्यू, और कोई वैल्यू मिलेगा, कोई डिस्टेंस का कोई वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इस पे बेस जैसे कोई क्वेश्चन होगा, अब इसमें तो डायरेक्टली पूछ ही लिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नहीं भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछता, डिस्टेंस भी पूछता है इस पॉइंट से इस लाइन का, तब भी हम यही करते। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए वही लाइन के इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, अल्फ़ा बीटा रख दे रहे हैं वैल्यू, और नीचे में x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बस अब इसी में अगर बोल देता डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताइए, अब अगर यही P पॉइंट सेम में इसी में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से पूछ लेता, तो ओरिजिन से जब पूछता तो x1 और y1 का वैल्यू क्या हो जाता, तब डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो क्या बन जाता है, बराबर c1 बाई अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है। अच्छा, एक कमाल का बात क्या है, ध्यान देने वाला बात क्या है, ये जो तीसरा केस है ना हमारा डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर ही तो एल्टीट्यूड ही रहता है। तो ये एल्टीट्यूड क्या है, किसी एक जनरल पॉइंट से डाला गया है, और इसमें इस वाले में क्या है, जो थर्ड केस है इसमें क्या है, ओरिजिन से डाला गया है। तो यही डी ना हमारा केस 1 में P था, ध्यान दीजिए, केस 1 में P था। मतलब अगर हमको P निकालना है तो देखिए इस फॉर्मूला से P निकल जाएगा। इस फार्मूला में देखिए सेटिस्फाई कराते हैं, क्या है देखिए यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ क्या है, ये लाइन का इक्वेशन, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, अच्छा मॉड लेना है तो इधर इसको लिख सकते हैं हम x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस p बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो जहाँ पे a क्या है, ये a है, ये क्या है, ये b है, और ये क्या है, c1 है। यही ना हमारा इक्वेशन होता था, ax प्लस by प्लस c। c1 नहीं होगा यहाँ पे, c होगा।
इक्वेशन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी। x1 y1 सेटिस्फाई कराए थे, c थोड़ी c1 था, c ही था, c1 नहीं था, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो बताइए डिस्टेंस निकालना है, यही डिस्टेंस ना p दिया हुआ था, देखते हैं p के बराबर आता है कि क्या है, कांस्टेंट क्या है -p, और इसमें क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकलेगा, पी बाहर निकलेगा, आ गया पी, वही था। खैर, तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, 3 केस ध्यान रखना है। ये इक्वेशन याद रखना है कि जब ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और उस लाइन का इक्वेशन पता लगाना हो, ठीक है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, और ये कम इम्पॉर्टेंट है, उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेलिवेंट है। मेन चीज़ कौन है, मेन जनरल फार्मूला इसमें कौन है, ये इसी से ये आया, दूसरे से ही तीसरा आया, तो कोई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस का फार्मूला इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी एक जनरल डिस्टेंस लाइन का फार्मूला बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का दूरी निकाला जाता है, पूछ लिया जाता है, तो दूरी पूछा है मतलब कौन सा, सबसे कम वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो कैसे निकालते हैं, बस इसी में उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट को ये करके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब होता है एक सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, इसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, x2, y2 और x3, y3। इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए जी से लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पूछ लेगा एक्स वाई क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ नहीं, सेंट्रॉइड है मतलब सेंटर वाला जगह, तो मीन आ जाएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जैसे यहाँ कराया हुआ, 2 वर्टिसेस दिया हुआ है और सेंट्रॉइड का दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स पूछा है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये तीनों का मीन होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंट्रॉइड का 5, तो एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4, तो इसमें से का एक्स ले लिए, फिर इसमें का -2 ले लिए, और x3 पता नहीं है, तीसरा वाला पॉइंट का पता नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे ही y वाला लेंगे, फिर उसका y कोऑर्डिनेट, तीसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। एक इन सेंटर भी है, ये भी पूछ लेता है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक सेंट्रॉइड होता है और एक इन सेंटर होता है ट्रायंगल में। क्या होता है ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट I लिख रहे हैं, पॉइंट I है, I का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट होता है इसका ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस सी y3 कौन a प्लस b प्लस c। यहाँ पे a क्या है,
ए क्या है, देखिए ए x1 लगा रहे हैं, तो x1 के सामने वाला जो लेंथ है इस भुजा का वो a है। फिर इसे x2 के सामने वाला क्या हो जाएगा, b लगा रहे हैं, तो ये b है और ये c है। ठीक है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट इनटू सामने वाला भुजा का लेंथ प्लस इसका कोऑर्डिनेट इनटू इसके सामने वाला भुजा का लेंथ प्लस इसका कोऑर्डिनेट और इसके सामने वाला भुजा का लेंथ। मतलब जो वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट लेंगे उसके सामने वाला भुजा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके लेंथ से। और नीचे में क्या है, ए प्लस बी सब प्लस सी, क्यों क्या है, दोनों पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल का पेरीमीटर यही तो होता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराया हुआ। अब ए बी सी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दूरी निकालने का पहला दिन ही डिस्टेंस का वैल्यू निकाले थे। ये क्या होगा, अंडर रूट x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। फर्स्ट डे पढ़े थे, ऐसे b भी निकल जाएगा, ऐसे c भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये टॉपिक हो गया। और इसमें अब एक टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्शन। 5 पॉइंट हो गया। छठा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि मान लीजिए इसमें एक्सिस को क्या करता है, कोई एक्सिस या कोई भी लाइन को प्लेन मिरर समझते हैं ना। प्लेन मिरर में क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ये अगर प्लेन मिरर है, अगर ये a डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी a डिस्टेंस पे बनेगा। बस प्लेन मिरर में हम जितना दूर मिरर से खड़े होते हैं उतना ही दूर अंदर भी हमारा मिरर में इमेज दिखाई देता है। बस इतना फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, इसमें हो जाएगा। तो जैसे एक पॉइंट दे देगा इसमें, कोई भी पॉइंट 3,2, ठीक है। अब पूछेगा इसमें कि किसी वाई एक्सिस के अबाउट कभी पूछेगा, कभी एक्स एक्सिस के अबाउट पूछेगा, कभी किसी लाइन के अबाउट पूछेगा। तो टाइप 1 में क्या है, इसमें पूछा है चलिए इसमें ड्रॉ किया हुआ है, डायरेक्ट इसी में दिखाते हैं। इसमें पूछा है कि 3,2 का वाई एक्सिस के अबाउट बताइए। तो वाई एक्सिस के अबाउट पूछा है तो वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट जो है सो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, 3 दूरी पर है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, वाई दूरी पर है। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज आपको नहीं लगता है कि इस साइड बनेगा उतना ही दूरी पर, तो 3 दूरी पर यहाँ बन गया। अब इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियस बात है, जब भी वाई एक्सिस के अबाउट हम लेंगे मिरर इमेज तो ये वाला दूरी तो बदलेगा नहीं, यानी वाई अगर पहले 2 था तो अभी भी 2 ही रहे, लेकिन एक्स 3 के बदले क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब मिरर पे हम रिफ्लेक्शन लेंगे किसी पॉइंट का, तो वाई एक्सिस तो वही रह जाएगा, बस वो आगे था वो पीछे चला जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट हमको नीचे दिखाई देगा, इमेज बनेगा उसका। तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे दिखाई देगा तो ये दूरी तो वही रह जाएगा, बस मतलब एक्स वाला दूरी वही रह जाएगा, वाई वाला दूरी ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप 2 में पूछा है ओरिजिन के अबाउट पूछा है। तो जब भी ओरिजिन के अबाउट पूछे कोई भी पॉइंट का, ठीक है, उसका दोनों कोऑर्डिनेट, अभी 5,2 है, 5,2 का ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा, जितना दूर ओरिजिन पे इधर पॉइंट था उसके ठीक सामने उतना ही दूरी पे इधर बनेगा। तो इधर से इधर चले गए तो एक्स भी निगेटिव चला गया, वाई भी निगेटिव चला गया,
इस पॉइंट पर कैसे पहुँचेंगे, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, पहले क्या था एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब दोनों साइन पलट जाएगा। कोई एक एक्सिस के अबाउट जब पलट रहे थे, मिरर इमेज ले रहे थे, तो जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे थे उसके अबाउट नहीं बदल रहा था। जैसे वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे थे तो आगे के बदले पीछे चले गए, तो वाई सेम रह गया लेकिन एक्स क्या हो गया, पलट गया, 3 से -3 हो गया। एक्स एक्सिस के अबाउट लिए, एक्स एक्सिस के अबाउट लिए तो ऑब्वियस बात है कि ई पॉइंट इसके अबाउट पीछे इमेज बनेगा, तो इसमें एक्स वही रह गया क्योंकि दूरी तो ओरिजिन से इधर एक्स वाला सेम रह जाएगा, वाई वाला पॉइंट पलट गया। तो ध्यान क्या रखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट तो कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। आपको ऐसे या तो ड्रॉ कर लीजिए तो सिंपली दिख जाएगा, जो एक्सिस के अबाउट पूछा वो एक्सिस ड्रॉ कर देना है, इधर वाला पॉइंट उधर चला गया तो अपने उस हिसाब से दिख जाएगा कि यहाँ दूरी तो सेम ही रहना है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा और दूरी सेम रखे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 रहेगा, लेकिन साइन पलट जाएगा क्योंकि उस साइड चला गया। तो मिरर के एक साइड से इमेज एक साइड से दूसरे साइड बनता है, ऑब्जेक्ट इधर है तो मिरर इमेज मिरर के पीछे बन जाएगा, तो एक्स बदल गया, इसमें वाई बदल गया। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसके अबाउट पूछ लिया रिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का मिरर होगा, ठीक है। इसके अबाउट पीछे चला जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट पीछे चला गया तो ओरिजिन के अबाउट जब भी बदलेगा तो दोनों साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार x बराबर 2 का समीकरण, y बराबर 3 का समीकरण, अच्छा ये तो एक्सिस बताया, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि x बराबर 2 का स्ट्रेट लाइन अगर आपको पूछ ले कि ड्रॉ करना है x बराबर 2, मतलब एक ऐसा लाइन होगा जिस पे हर पॉइंट पे x क्या होगा, 2 ही होगा, y बदलेगा, तो ऐसा लाइन कौन होगा, तो x बराबर 2 जिसमें सब में बराबर हो, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा जो x से दूर, y जो ओरिजिन से कितना दूरी पर होगा, 2 यूनिट के दूरी पर होगा। तो x बराबर 2 एक लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल क्यों रखना पड़ेगा, ताकि सबका दूरी x सेम हो। तो x बराबर 2 हो तो वो लाइन y के पैरेलल बनेगा, और y बराबर कुछ हो तो x के पैरेलल बनेगा, क्योंकि देखिए अब y बराबर 3 का मतलब क्या हो गया, हर पॉइंट पे y का दूरी 3 होगा +3, x बदलता जाएगा, ठीक है। तो अब इस तीसरे टाइप में क्या होता है, ऐसे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 0, और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। अब इसमें क्या पूछ लिया है, किसी लाइन के अबाउट पूछ लेता है, बताइए 5 और 4 पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन y बराबर 2 के अबाउट बताना है। तो y बराबर 2 कौन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है। अब ये हमारा मिरर का काम करेगा, वहाँ x एक्सिस y एक्सिस काम करता था, यहाँ ये लाइन काम करेगा मिरर का। तो अब बताइए ये y बराबर 2 है, तो 2 है मतलब 5 और 4 पॉइंट था, तो पॉइंट है 5 4, तो y इस मिरर से ही कितना दूरी पर ऊपर है, 2 यूनिट के दूरी पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। अरे y बराबर 2 है मतलब ये ओरिजिन से कितना 2 ऊपर है ये लाइन, ई पॉइंट जो है सो 4 ऊपर है, तो पॉइंट जो है सो इस मिरर से कितना दूरी पर है, 2 दूरी पर है, तो 2 नीचे बनेगा, ठीक है। तो जब 2 नीचे आएगा तो रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट आएगा, इमेज जो बनेगा इसका, सो क्या हो जाएगा, x तो वही रह जाएगा, ठीक है, दूरी तो उतना ही रह जाएगा इधर से, लेकिन y क्या हो जाएगा, बदल के 2 ऊपर था तो 2 नीचे आएगा तो 0 पे पहुंच जाएगा। जैसे 7 4 का x बराबर 2 पर पूछा है, तो x बराबर 2 क्या होगा, अभी बताए थे y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे x क्या होना चाहिए, 2। अच्छा 7 4 यहाँ कोई पॉइंट है, अच्छा x बराबर 2 यहाँ है, तो मिरर, अब यही लाइन हमारा मिरर हो गया। अब जो पॉइंट है वो 7 4 है, तो मिरर से इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना है, x वाला दूरी कितना है, 5 दूरी है, तो ये 5 पीछे चला जाएगा इमेज इसका। अच्छा y तो बदलेगा नहीं, जो भी y है वही रहेगा, तो y 4 था 4 रहेगा, लेकिन x बदलेगा, पहले x इधर था अब x पीछे चला गया, तो x कितना पीछे जाएगा, तो इस ई पॉइंट जो है सो 5 यूनिट आगे है। कैसे, क्योंकि ये 2 था, इसका ओरिजिन से दूरी कितना था, 7 था इस पॉइंट का,
मिरर हमारा 2 यूनिट ऑलरेडी पे यहाँ पे है आगे पे, तो ये दूरी कितना है 5, तो फिर मिरर से 5 पीछे जाएंगे, तो 5 पीछे जाने के लिए पहले तो 2 जाके 0 पे पहुँचेगा, और फिर और 3 जाना है तो -3 पे पहुँच गया। मतलब टोटल दूरी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। 5 पे मिरर है तो 5 पीछे गए, तो 7 से 10 यूनिट तक पीछे चले गए, तो कितना हो जाएगा -3। ये जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट बताए थे वो देखिए यहाँ बहुत काम आएगा। जैसे जैसे ये क्या है तो 5 यूनिट आगे था तो 5 यूनिट पीछे भी है, तो दूरी टोटल दूरी 10 है, तो 7 जब 10 पॉइंट पीछे जाएंगे तो -3 पे आ जाएंगे। ठीक है, बस बात नहीं, बस ये हो गया। इसमें एक आध चीज़ और है जो हम सामने जब रहेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, एक आध पॉइंट और है। ठीक है, और आज के क्लास में भी NCERT से बाहर होने का मतलब ही नहीं है कि नहीं है, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ वो एक आध पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो जो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p वाला इक्वेशन, वो उतना ज़्यादातर नहीं इतना पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जितना बाकी चीज़ पढ़ाएं सब इम्पोर्टेंट है और सब एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, तो पढ़ना है इसको भी ध्यान से, और बाकी क्वेश्चन सारा हम भेज देंगे, इसमें से वो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है।